हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बहुत समय से जिस चीज का इंतजार था कि भारत अपने इंडिजिनस शिप बिल्डिंग के लिए कब कुछ बड़ा करने जा रही है, बिकॉज 2025 के स्टार्टिंग से ये खबर आ रहा था कि भारत जो है, क्योंकि आज अपने जितने भी एक्सपोर्ट के लिए जो शिप्स यूज होते हैं उसमें हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से सैंक्शंस जब किसी कंट्री पे लगा दिया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड करना। और क्योंकि आज भारत एक एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को करवाने के लिए जो शिप है उसमें आत्मनिर्भरता होना बहुत जरूरी है। और अब फ्रेंड्स, फाइनली एज पर अ रिपोर्ट, भारत सरकार जो है वो 70,000 करोड़ का एक ग्रैंड स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर भारत जो है शिप बिल्डिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मैसिव अपग्रेडेशन देने जा रहा है, जिससे अब हमारी वेस्टर्न शिप बिल्डिंग कंपनीज के ऊपर जो एक इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, ये भारत का एक बहुत डेयरिंग स्टेप है। क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिकॉज शिप बिल्डिंग बनाना ये कोई छोटा सा काम नहीं है, इट्स अ हैवी इंडस्ट्रियल थिंग। तो लेट अस सी वेदर इट विल बी अ सक्सेसफुल थिंग और नॉट। बट भारत सरकार का जो ये स्कीम है, इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब जल्द ही एक 70,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज लॉन्च करने जा रही है, जिसमें शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों को एक मैसिव अपग्रेडेशन दिया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जो फाइनेंशियल पैकेज है, इसको यूनियन कैबिनेट मिड सितंबर के लगभग उस समय अप्रूवल दे सकती है। ये खबर द मिंट अखबार में पहली बार छपा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस समय अगर दुनिया की टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनीज देखें तो इसमें भारत की एक भी कंपनी नहीं है। और अगर मैं बात करूं भारत, तो भारत के एक्सपोर्ट जो है वो हमारे 21% ऑफ जीडीपी है। इनफैक्ट मैं फ्रेंड्स बता दूं, हमेशा से हम चाइना को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री मानते हैं, लेकिन चाइना का भी जो एक्सपोर्ट है वो 19% ऑफ जीडीपी है। क्योंकि उसका जीडीपी ज्यादा है इसलिए चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इंडिया का जीडीपी कम है चाइना के मुकाबले, इसलिए इंडिया का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम है। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो इंडिया का काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। और आने वाले समय में जैसे चाइना प्लस वन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी हो रहा है, भारत की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो और बढ़ेगी। लेकिन एक तरफ जब एक्सपोर्ट का फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ शिपिंग कंटेनर कंपनीज भारत की एक भी नहीं है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। और फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर 70,000 करोड़ का पैकेज है, इसमें प्राइमरली 3 स्कीम्स होंगे। पहला होगा शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम, जिसमें 20,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। दूसरा है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें फर्दर 20,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। और 25 से 30,000 करोड़ का एक ग्रैंड मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। अब ये तीनों स्कीम्स में क्या क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो पॉलिसी नंबर 1, जिसके अंदर हम शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम, जहां पे शिप्स बनाए जाएंगे, उसके हम लोग इंडिया में क्लस्टर्स बनाएंगे। और इन क्लस्टर्स में लगभग जो शिप की कैपेसिटी होगी ग्रॉस टनेज में, वो लगभग 1 से 1.2 होगी, विच मींस बड़ी शिप्स होगी जो बड़ा एक्सपोर्ट कंटेनर कैरी कर सकती है। इसमें तमाम तरीके के शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रेक वाटर, ड्रेजिंग, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को बनाने में मदद करेगी भारत सरकार। कौन कौन स्टेट्स हैं जिनको इसके अंदर कंसिडर किया जा रहा है एज ऑफ नाउ? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड ओडिशा। तो ये तमाम स्टेट्स हैं फ्रेंड्स जहां पे इस तरीके के शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनको बनाने में खर्च काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिप बनाना ये कोई छोटा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इसीलिए दूसरे पॉलिसी के अंदर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम 2.0 को लॉन्च किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये पहले से चला आ रहा है। अब ये जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जो 2016 में लॉन्च किया गया था, ये एक्सपायर करने जा रहा है 2026 में। इसको अब फर्दर 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी इस तरीके के शिप बिल्डिंग कंपनीज को, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अंडर द शिपिंग क्लस्टर प्रोग्राम बनाती है, तो उसको कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एक तरीके का ये पीएलआई स्कीम है, जहां पे इंसेंटिव्स दिया जाएगा सब्सिडी के फॉर्म में, कि कैसे कॉस्ट डिसएडवांटेजेस जो है इंडिया का बाकी कंट्रीज के मुकाबले, इसको हम दूर कर सके। पॉलिसी नंबर 3 में फ्रेंड्स एक मैरीटाइम डेवलपमेंट
फंड बनाया जा रहा है 25,000 से 30,000 करोड़ का, जिसमें पैसा सरकार से आएगा, पीएसयू से आएगा, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज लेंडर्स से आएगा, मल्टीलैटरल एजेंसी से आएगा, और ये एंटायर मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 स्कीम्स है जिसके अंदर शिपिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, इनको असिस्ट करने के लिए एक सब्सिडी का प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, और ओवरऑल मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है। अगर आप तीनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, देन दैट मींस भारत सरकार अब सीरियसली आने वाले समय में भारत को एक मैरीटाइम सुपर पावर बनाने जा रही है। इन तमाम चीजों को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भारत सरकार का अब एक ग्रांड स्कीम है, ये एक दूसरा स्कीम है, बिकॉज इसी साल ब्लूमबर्ग की खबर आ रही थी कि भारत सरकार एक और स्कीम लॉन्च करने जा रही है 85,000 करोड़ का, जिसके अंदर हम 112 क्रूड ऑयल कैरियर्स को बनाने जा रहे हैं डोमेस्टिकली। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही ग्रैंड विजन है, बिकॉज भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है, और इसलिए क्रूड ऑयल कैरियर्स भारत का इंडिजिनस होना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये टारगेट रखा गया है कि 2047 तक हमारा जो क्रूड ऑयल कंटेनर्स है उसमें 69% हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सो दैट हमें बाहर के क्रूड ऑयल कैरियर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, जिससे भारत जो एनर्जी में आत्मनिर्भरता है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये तब खबर आ रही थी जब उस समय अमेरिका और यूरोप ने भारत की जितने भी शिपिंग कंपनीज हैं जो हमने बाहर से लीज पर ले रखा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे, बिकॉज हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, जिसकी वजह से हमें डार्क फ्लीट का डिपेंडेंस को बढ़ाना पड़ा था। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने कहा, ये तब आ रहा है खबर जब भारत सरकार, देख सकते हैं 24 अगस्त की खबर है कि 25,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च करने जा रही है अप टिल 2030-31 की, कैसे भारत को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्कीम्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे, देन दैट मींस कि भारत जो है वो अपने इकोनॉमी को डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी से बढ़कर अगर एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहती है, बिकॉज भारत को पता है कि विकसित भारत में हमें एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा, और आज भारत कर भी सकता है, बिकॉज जिस तरीके से चाइना के ऊपर कंट्रीज का अब डिपेंडेंस कम करने का प्रयास हो रहा है, उसमें भारत एक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का इमर्जिंग की स्टेक होल्डर बन सकता है। सो लेट अस सी फ्रेंड्स, भारत कैसे अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई और इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार की ये ऐतिहासिक फैसलाएं हैं, ये फैसलाएं कैसे काम करती हैं, दिस विल नो इन हाइंडसाइट। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।